फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। अंतिम प्रहार सीरीज में हम लोग टॉपिक नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, आर्ट एंड कल्चर। तो एमटीएस के एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आना एकदम श्योर है, इसीलिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका कंप्लीट रिवीजन इस वीडियो में करेंगे हम लोग। और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टैटिक जीके 2026 का ब्रह्मास्त्र फाउंडेशन बैच 3.0 जो है वो लॉन्च हो चुका है। जो जितने भी एग्जाम है 2026 में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी जो भी एग्जाम है उन सब के लिए इस बैच में आपको तैयारी कराया जाएगा। और 2 फरवरी से ये क्लासेस जो है इसके स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले इस बैच को। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि इन विच स्टेट इज द कलमकारी पेंटिंग मेनली प्रैक्टिस्ड। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र किस राज्य में है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले साल भी पूछा गया था। राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ही जो है इस पेंटिंग को किया जाता है। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है ये आंध्र प्रदेश, और ये एक प्राचीन हस्तकला है जिसमें हाथ से या ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा सूती या रेशमी कपड़ों पर प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके चित्र बनाए जाते हैं, इस तरीके से जो आप फोटो में आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है कि वारली चित्रकला किस राज्य की लोक चित्रकला है। वारली पेंटिंग ये किस राज्य का है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र का है। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये है वारली पेंटिंग। नेक्स्ट है थांका पेंटिंग किस धर्म के दृश्यों को दर्शाती है। ये भी पिछले साल पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थांका पेंटिंग मेनली डिपिक्ट सेंस रिलेटेड टू विच रिलीजन, तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। तो इस तरीके से कुछ पेंटिंग किया जाता है जो आप फोटो में देख रहे हैं। थांका पेंटिंग एक पारंपरिक तिब्बती बौद्ध कला रूप है जिसमें सूती या रेशमी कपड़ों पर धार्मिक स्क्रॉल पेंटिंग बनाई जाती है। नेक्स्ट है कंगरा चित्रकला शैली किस राज्य में विकसित हुई है। कंगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड इन विच स्टेट, किस राज्य में हुई है, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। और ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये वही कंगरा चित्रकला है, और ये जो शैली है हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई है। यह पहाड़ी चित्रकला का एक रूप है जो 18वीं शताब्दी के मध्य में मुख्य रूप से कांगड़ा और गुलेर क्षेत्रों में विकसित हुई है, जिसे महाराजा संसार चंद का विशेष संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे कि किसने इसको संरक्षण दिया था, तो आप कहेंगे महाराजा संसार चंद का विशेष संरक्षण प्राप्त था इसे। और यह शैली गुलेर के राजा गोवर्धन चंद के समय में शुरू हुई और कांगड़ा के राजा संसार चंद के संरक्षण में अपने मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा था ये। नेक्स्ट है कि फार्ड पेंटिंग जिसमें लोक देवताओं की कथाएं होती हैं कहाँ प्रसिद्ध है। ओके, तो फार्ड पेंटिंग जो है ये डिपिक्टिंग फोक डेटीज इज फेमस इन विच स्टेट, तो ये कहाँ प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे राजस्थान में। और ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये वही फार्ड पेंटिंग की ही है। इस कला में क्या होता है कि कपड़े के लंबे टुकड़े जिसे फर कहा जाता है वहां पर स्थानीय लोक देवताओं जैसे पापूजी और देव नारायण जी की कहानियों को चित्रित किया जाता है। पाबूजी और देव नारायण जी की कहानियों को क्या किया जाता है, चित्रित किया जाता है इस पेंटिंग में। नेक्स्ट है कि काली घाट चित्रकला की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। काली घाट पेंटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच प्लेस, तो ये जो पेंटिंग है ये कौन सी पेंटिंग है, काली घाट चित्रकला है। तो काली घाट चित्रकला की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप कहेंगे कोलकाता। तो ये पेंटिंग को देख के भी आपको लग रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल से रिलेटेड होगा, कोलकाता से है ये। तो काली घाट चित्रकला की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में कोलकाता पश्चिम बंगाल में काली घाट काली मंदिर के पास हुई थी। नेक्स्ट है कि चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग किस राज्य की विशेषता है। चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग इज अ ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ विच स्टेट, तो आप क्या कहेंगे, राइट आंसर होगा तेलंगाना। इस कला को 2007 में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग भी प्राप्त हुआ था, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना का है ये। नेक्स्ट सांझी कला, पत्थरों पर नक्काशी जैसी पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है, तो इसमें पत्थर पे जो है किया जाता है, तो ये कहाँ है, मथुरा में है। सांझी कला उत्तर प्रदेश के मथुरा की एक प्राचीन कला शैली है। इसमें कागज को बड़ी कुशलता से काटकर और स्टेंसिल बनाए जाते हैं जिनका उपयोग मंदिरों और फर्शों पर भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाने वाले सुंदर चित्र और रंगोली बनाने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट है पैटकर पेंटिंग किस राज्य के आदिवासियों द्वारा बनाई जाती है? पैटकर पेंटिंग, तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा झारखंड। ये है पैटकर पेंटिंग। ओके, तो ये झारखंड के आदिवासी समुदायों द्वारा बनाई जाने वाली एक प्राचीन पारंपरिक स्क्रॉलिंग पेंटिंग है, जिसे मुख्य रूप से पूर्वी सिंहभूमि जिले में बनाया जाता है। और यह पेंटिंग अपनी पौराणिक और लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें अक्सर संथाल जनजाति के त्योहारों और संस्कृति को दर्शाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है गोंद पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? गोंद पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश से। ये है गोंद पेंटिंग। तो ये पेंटिंग मध्य भारत की एक लोकप्रिय जनजाति कला है, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। इस कला को वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश के लिए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग भी मिला है। नेक्स्ट, मेखला चादर किस राज्य की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है? मेखला चादर किस राज्य की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है? तो आप कहेंगे असम राज्य का ये पोशाक है। फेरन किस केंद्र शासित प्रदेश की पारंपरिक लंबी पोशाक है? फेरन, तो आप कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं फेरन। इसमें लंबा आप देखे भी होंगे अपने अगल बगल में। तो ये इसमें क्या है कि जो लंबी ये पोशाक होती है और ये जम्मू कश्मीर के लोग यूज करते हैं, और हालांकि अब तो पूरे भारत में होता है इस टाइप का ड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडुम नेरियाथम इज द ट्रेडिशनल साड़ी ऑफ विच स्टेट? मुंडुम नेरियाथम कहाँ की पारंपरिक साड़ी है? तो ये कहाँ की है? केरल राज्य की है। ये जो देख रहे हैं आप साड़ी, यही है मुंडुम नेरियाथम। कहाँ की पारंपरिक साड़ी है? केरल राज्य की। नेक्स्ट है पानो भाजू किस राज्य की महिलाओं की वेशभूषा है? पानो भाजू इज द ट्रेडिशनल अटायर ऑफ वुमेन ऑफ विच स्टेट? तो ये है गोवा राज्य का। नेक्स्ट है जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला कहाँ से संबंधित है? जामदानी वीविंग इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? तो ये है वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो राइट आंसर होगा भील जनजाति। उसके बाद गोंड आता है आपका। नेक्स्ट है कि वेयर इज द टोडा ट्राइब मेनली फाउंड? टोडा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? टोडा ट्राइब जो है ये मुख्य रूप से नीलगिरी हिल्स में पाई जाती है, तमिलनाडु में। तो टोडा जनजाति दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य की नीलगिरी पहाड़ियों के एकांत पठार पर रहने वाली एक चरवाहा जनजाति है। जारवा एंड ओंग जनजाति कहाँ रहती है? जारवा एंड ओंग ट्राइब्स लिव्स इन, तो ये कहाँ का है ट्राइब्स? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का है। नेक्स्ट है गद्दी ट्राइब्स बिलोंग्स टू विच स्टेट? गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? गद्दी ट्राइब्स जो है ये है हिमाचल प्रदेश से संबंधित। गद्दी जनजाति मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के चांबा और कांगड़ा जिलों में निवास करती है। इसके अलावा इस जनजाति की कुछ आबादी जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है। लेपचा और भूटिया जनजाति किस राज्य की निवासी है? लेपचा और भूटिया ट्राइब्स कहाँ का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर लेंगे, सिक्किम में ही है लेपचा एंड भूटिया जनजाति। नेक्स्ट है चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? चेंचू ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच रीजन? किस रीजन में मिलेगी ये आपको? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दे दिया गया है आंसर। तो यहाँ पर आप टिक कर लेना, ये भी इनको हम पीडीएफ में जो है करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो नल्ला माला पहाड़िया है, नल्ला माला हिल्स, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर है ये। चेंचू ट्राइब्स इज मेनली फाउंड इन विच रीजन? तो करेक्ट आंसर होगा नल्ला माला हिल्स, आंध्र प्रदेश। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ दे दिया है, ठीक है, नल्ला माला हिल्स, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपातनी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? अपातनी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अपातनी जनजाति मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली में पाई जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश की कहाँ पे? जीरो वैली में पाई जाती है ये। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? आप सब लोग जानते हैं 22 भाषाएं हैं।
नेक्स्ट है भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है। अब यहाँ पर आप लोग बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं। चलिए फिर भी बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट भी होगा, कमेंट करके बताइएगा कि फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा है, तो वो है तमिल। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझना आप लोगों को कि भारत सरकार द्वारा जो है 2004 में तमिल को पहली बार शास्त्रीय भाषा का आधिकारिक दर्जा प्रदान किया गया था। और जो अन्य शास्त्रीय भाषाएं हैं जैसे कि संस्कृत, इनको 2005 में, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया को भी यह दर्जा प्राप्त है। 2024 में मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली को भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज है वो आपका तमिल हो जाएगा। बाकी फिर 2005 में कन्नड़, तेलुगु इन सबको ऐड किया गया था। नेक्स्ट है डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है। डोगरी लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरीज। डोगरी भाषा तो आप कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट है लुसाई भाषा का संबंध किस राज्य से है। लुसाई लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, तो आप क्या कहेंगे, मिजोरम इज द करेक्ट आंसर, मिजोरम में है ये। नेक्स्ट अंगिका लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन विच स्टेट। अंगिका भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बिहार हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से आप समझना कि बिहार अंगिका मुख्य रूप से बिहार के अंग क्षेत्र जैसे कि भागलपुर, मुंगेर और बांका जिलों में बोली जाती है। समझ गए। तो अगर आपसे पूछ दे कि बिहार में तो है ही, और बिहार में खास करके किस क्षेत्र में, तो आपको कहना है भागलपुर, मुंगेर और बांका जिलों में बोली जाती है। और इसके अतिरिक्त जो है, जो झारखंड जो कि पड़ोसी राज्य है, उसके भी कुछ हिस्सों में ये बोली जाती है लैंग्वेज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बोडो बोडला। बोडला हेड ऑर्नामेंट बिलोंग्स टू विच स्टेट। बोडला सिर पर पहना जाने वाला आभूषण किस राज्य का है। ये आप जो देख रहे हैं आभूषण, इसी को कहते हैं बोडला। और ये राजस्थान की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। ऑब्वियस सी बात है, पुरुष तो पहनेंगे नहीं। तो बोडला जो है ये सिर पर पहना जाने वाला जो आभूषण है वो राजस्थान से रिलेटेड है। नेक्स्ट, हंसली अ नेक ornament इज अ फेमस अमॉन्ग ट्राइब्स ऑफ विच स्टेट। हंसली जो है गले में पहना जाने वाला आभूषण कहाँ की जनजातियों में प्रसिद्ध है। कहाँ की जनजातियों में, तो आप कहेंगे राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। अब ये जो फिगर में आप देख रहे हैं यही है हंसली, ठीक है, जो कि गले में पहने जाने वाला आभूषण है। आपने शायद यूट्यूब पर देखा भी होगा वीडियो में कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, कोई छोटा में, कोई मोटे में, ऐसे करके पहनता है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के जनजातियों में काफी प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है, तो आप कहेंगे बिहार राज्य से है। बिहार राज्य में ये जो पेंटिंग है ये मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी जिला है वहां पर काफी फेमस है। नेक्स्ट है पटचित्र कला किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। पटचित्र आर्ट इज अ ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ विच स्टेट, तो वो है आपका उड़ीसा राज्य का। अब ये जो पेंटिंग है यही है पटचित्र। नेक्स्ट है हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल उत्सव हर साल 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच नागालैंड के किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने दिनों का होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो 10 दिनों का। फिर किसी दूसरे एग्जाम में पूछा गया था कि किस महीने में मनाया जाता है, तो दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। एक और एग्जाम में यह पूछा गया था कि किस जगह पे, तो किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। और इसे जो है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। लोसर फेस्टिवल इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच रीजन। लोसर त्योहार जो है ये कहाँ का उत्सव है, तो आप कहेंगे लद्दाख का ये फेस्टिवल है। नेक्स्ट है कंबाला बेफेलो रेस इज अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ विच स्टेट। ओके, तो कंबाला भैंस दौड़ किस राज्य का पारंपरिक खेल है, किस राज्य का है, तो आप कहेंगे कर्नाटक राज्य का ये है स्पोर्ट फेस्टिवल। नेक्स्ट है कजली पेंटिंग इन विच नो ब्रश इज यूज ट्रेडिशनली बिलोंग टू विच स्टेट। कजली चित्रकला जिसमें ब्रश का प्रयोग नहीं होता है वो किस राज्य से संबंधित है, तो राइट आंसर होगा राजस्थान से संबंधित है ये। बगुरुम्बा इज अ फोक डांस ऑफ विच कम्युनिटी। बगुरुम्बा किस समुदाय का लोक नृत्य है, तो आप कहेंगे बगुरुम्बा बोडो समुदाय का लोक नृत्य है। इरावला, नेक्स्ट कादर, मुदुवर आर लैंग्वेजेस स्पोकन बाय ट्राइब्स ऑफ विच स्टेट्स।
इरावला, कादर, मुदुवर भाषाएं किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाती है? तो ये तमिलनाडु राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट है जिकिर लोक संगीत परंपरा किस राज्य में लोकप्रिय है? जिकिर लोक संगीत परंपरा किस राज्य में लोकप्रिय है? तो राइट आंसर होगा असम राज्य में लोकप्रिय है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन का प्रमुख रूप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक? तो राइट आंसर होगा ध्रुपद। ध्रुपद इज द करेक्ट आंसर। कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य से संबंधित है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य से संबंधित है? कथकली इज द करेक्ट आंसर। बिहू लोक नृत्य व संगीत भारत के किस राज्य से संबंधित है? बिहू बिहू लोक तो कहाँ का है? असम का है ये। कौन सा शास्त्रीय नृत्य हस्त मुद्राओं और भाव भंगिमाओं के माध्यम से कथा प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर होगा भारतनाट्यम। गुजरात का रानी का वाव किस नदी के किनारे स्थित है? रानी की वाव ये जो है कहाँ है? गुजरात में है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप कहेंगे सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। जागर नृत्य का मुख्य उद्गम किस भारतीय राज्य में है? जागर डांस कहाँ से रिलेटेड है? तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड से रिलेटेड है जागर। बाघ चित्रकला किस राज्य में प्रसिद्ध है? बाघ पेंटिंग आर फेमस इन विच स्टेट? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। ये पेंटिंग बाघ पेंटिंग है। बाउल किस राज्य का लोक संगीत है? बाउल इज अ फॉर्म ऑफ फोल्क म्यूजिक ऑफ विच स्टेट? तो ये है वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। ललिता किस राज्य का लोक संगीत है? ललिता तो ललिता है आपका महाराष्ट्र का। मांडो लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? मांडो जो है ये है गोवा राज्य का। नेक्स्ट है साई कुटी जाई किस राज्य के लोक संगीत की उत्पत्ति से जुड़ा है? साई कुट जाई इज द ओरिजिन ऑफ द फोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ विच स्टेट? तो राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। चलिए, तो यहाँ पर हमारा आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।